जो आपका ग्रोथ कर्व है उसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइम के साथ प्लांट में नंबर ऑफ सेल कितने बढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस ग्रोथ कर्व को मेजर किया जाता है, या फिर यूं कह सकते हो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ आपकी अकर करती है वो किस प्रकार से। तो देखो ये जो आपका ग्रोथ कर्व बनता है वो एस शेप में बनता है, इसलिए हम इसको एस कर्व या आपका सिग्मोइड कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें मेनली 3 फेज होते हैं। पहला आपका लैग फेज होता है, दूसरा लॉग फेज होता है और तीसरा आपका स्टडी फेज, या फिर हम उसको स्टेशनरी फेज या फिर सेंचनेस फेज भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात आती है लैग फेज। जब आपका सीड जर्मिनेट करता है तो इनिशियल में उसके अंदर क्योंकि लिमिटेड फूड सप्लाई होने के कारण ग्रोथ आपकी स्लो रहती है, और जब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं कर जाता 2 to 3 लीफ होने तक उसके अंदर ग्रोथ आपकी लिमिटेड रहेगी। लेकिन जैसे ही उसमें लीफ इमर्ज होते हैं उसके बाद फोटोसिंथेटिक रेट और मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ जाता है, और उसी के साथ प्लांट में स्टार्ट होता है लॉग फेज, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, और यही आपका ग्रैंड ग्रोथ कर्व भी होता है। मतलब आपके ग्रोथ कर्व के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो देखने को मिलती है वो इसी स्टेज में देखने को मिलेगी। बात करें तो इसमें एंड ऑफ द जब यहां पर कंप्लीट हो जाती है, या ये कह सकते हो नंबर ऑफ सेल जितनी बढ़नी थी उतनी हो गया, सेल इलोंगेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपका फेज आता है लीनियर फेज, जहां पर प्लांट के अंदर साइज सेल का इंक्रीज होता है, एक्सपेंड होता है। अब इसमें जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे आपकी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, और एट द एंड आपका स्टेशनरी फेज आता है जिसको हम स्टडी फेज भी बोलते हैं। यहां पर प्लांट के अंदर जो सेल अब उसके अंदर कोई भी साइज में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ आपकी रुक जाती है। और वही नेक्स्ट आपका आता है डिक्लाइन फेज, या इसको हम सेंचनेस फेज भी बोलते हैं, जहां पर आपका लीफ जो है वो या मैच्योर लीफ ज्यादातर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लांट के अंदर फ्रूट्स आपके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, और ओवरऑल हम इसको सेंचनेस फेज के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है जी डेथ फेज, जिसमें प्लांट की ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, और यहां पर जाने के बाद प्लांट में कोई भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ओवरऑल ये जो ग्रोथ है वो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों पे डिपेंड करती है। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये ऑक्सीजन सप्लाई, इनके ऊपर डिपेंड करेगा, या क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक, एबायोटिक एजेंट। लेकिन इसी के साथ में इंटरनल फैक्टर में जो प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स है, मेटाबॉलिक रेट है, सिंथेटिक फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब बात